क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए तथा बनाने की विधि का क्या करना, संक्षिप्त वर्णन करना है। पीओपी बनाते कैसे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं, इसके नाम, अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र, उपयोग, बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला प्रश्न है। तो जितने भी आज के हम पढ़ रहे हैं सारे क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें से तो एक इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आप पाँच छः क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये लास्ट में इस वीडियो में, इनमें से एक क्वेश्चन 100% गारंटी आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो इसको पढ़कर जरूर जाइएगा, यदि आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपका नुकसान होने वाला है। करा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे क्या कहते हैं पीओपी, इसका रासायनिक नाम क्या था, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट कर क्या, हेमी हाइड्रेट डॉट 1/2 H2O। या इसको इसका एक और सूत्र हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। ये हमारा क्या, POP का क्या है, फार्मूला है। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा इस फार्मूले में। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट क्या था, इसका नाम होता है किसका, POP, जिसे कहते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कह रहा है इसकी बनाने की विधि। तो अब आइए बनाने की विधि कैसे बनाते हैं। जिप्सम को क्या करेंगे, 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है तथा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। अब जिप्सम यही हमारा क्या है, जिप्सम। अब जिप्सम को हम क्या करते हैं, 373 केल्विन पर क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। 373 केल्विन पर क्या करेंगे, इसको हम गर्म कर देंगे तो जल के अणुओं को क्या कर देगा, त्याग कर देगा, यानी बनाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O बनाएगा और क्या करेगा, जल के अणुओं को क्या करेगा, अलग कर देगा। तो 3/2 अणु को क्या करेगा, जल के अलग कर देगा और क्या बना लेगा, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, POP। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसके सामान्य गुण के बारे में आइए जान लेते हैं। तो इसका सामान्य गुण, यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। यह क्या है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। 373 डिग्री केल्विन का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए क्या, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस, 200 कितना होता है, 273 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस कितना देगा, 373 केल्विन। और 200 डिग्री सेल्सियस है तो कितना आ जाएगा, 473 केल्विन। तो इसको केल्विन को क्या करें, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273, यदि 100 का रहा था क्या, 373, 200 का है तो 473। अब यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। ऊष्मा का प्रभाव, इसमें ऊष्मा का प्रभाव, जैसे POP को क्या करते हैं, 473 केल्विन पर तक गर्म करने पर उसमें जल के अणु पृथक हो जाते हैं। जब क्या करते हैं, इसको हम 473 केल्विन तक गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, जल के अणु पृथक हो जाते हैं तथा प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, मृत ज्वलित कहते हैं। जब इसको क्या कहते हैं, 473 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहते हैं, इसको गर्म करते हैं। यानी यहाँ पर CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। यानी जब POP को हम क्या करते हैं, 473 डिग्री केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। 473 डिग्री केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा। तो क्या होगा, इससे क्या होंगे, जल के अणु क्या होंगे, पृथक हो जाएंगे। तो 2CaSO4 प्लस क्या हो जाएगा, हमें
इसमें से क्या होंगे, जल के अणु क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, यानी H2O क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा कैल्शियम सल्फेट को 673 डिग्री केल्विन या 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाई ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो हमारा क्या जो कैल्शियम सल्फेट है हमारा 2CaSO4, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट आया 2CaSO4 को क्या कहते हैं हम 673 डिग्री केल्विन पर या 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, यानी 673 केल्विन पर क्या करते हैं, इसको से क्या करेंगे अधिक ताप पर क्या करते हैं, 673 केल्विन से अधिक ताप पर क्या करते हैं, यदि हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस SO2 प्लस क्या रहेगा, हमें ऑक्सीजन गैस क्या आती है बाहर निकल जाती है। तो सल्फर 2 है, कैल्शियम 2 है, तो क्या होगा हमें क्या होगी, ऑक्सीजन क्या आएगी हमें यहाँ से बाहर निकल जाती, कहाँ से क्या जाएगी, ऑक्सीजन गैस क्या जाएगी बाहर निकल जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सारी अभिक्रियाएं क्या है बैलेंस करके ही हम लिख रहे हैं, तो आप बैलेंस करते रहिएगा। कह रहा जल का प्रभाव, कह रहा POP जल को सोख लेता है तो जिप्सम प्राप्त होता है। तो जब क्या करेगा POP क्या करेगा, जल को सोख लेगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल को क्या करेगा सोख लेगा, तो क्या होगा हमें जिप्सम प्राप्त होगा जो कि कठोर होता है। और यह पूरी प्रक्रिया को POP का क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। तो यदि क्या करेगा POP क्या करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेगा, जल को सोख लेगा तो हमें क्या हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हाफ H2O को क्या करते हैं हम जल के साथ क्या करते हैं अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या करेगा जल को सोख लेगा और हमें बना देगा क्या CaSO4.2H2O। तो हमारा क्या है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या हो जाएगा, ये हमारा जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या जाएगा यहाँ पर जिप्सम क्या जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, यही POP होता है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, हड्डियों को कहाँ करने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, जो कहते हैं क्या प्लास्टर हथवा करा जा टूट गई हथवा, तो इसी POP का यूज उसमें होता है। इसका उपयोग चाक बनाने में भी किया जाता है, कागज के कारखाने में भी क्या किया था इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने व मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए क्या करते हैं। तो इस POP का यूज क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में यूज किया जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और आज का हमारा क्या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट तो हमने पिछले वीडियो में कह दिया था, लेकिन आज इसका एकदम लास्ट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही नहीं जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। कह रहा है क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की विधि का वर्णन कीजिए तथा क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हो, इसको भी क्या कीजिए बताइए। तो कह रहा क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोर क्षार प्रक्रिया का मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर क्षार क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह विभाजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार क्लोरीन को ही क्या कहते हैं क्लोर तथा हाइड्रोजन गैस क्या करता है उत्पन्न करता है। जब क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करेंगे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो विभाजित होकर क्या करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जिसे क्या कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है क्षार है हमारा, अब क्लोरीन को क्या कहेंगे क्लोर तथा हाइड्रोजन गैस क्या करता है उत्पन्न करता है। अतः इस प्रकार की प्रक्रिया में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार तथा क्लोरीन यानी क्लोर प्राप्त होते हैं। इस कारण इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस कारण क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तो क्या करा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl
सोडियम क्लोराइड के क्या करते हैं, जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन में प्रभावित करने पर हम क्या हो जाएगा 2NaOH, यानी क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा हमारा H2 हाइड्रोजन, और क्या होता है Cl2, क्या होता है हमें क्लोरीन क्या होता है प्राप्त होता है। तो हमें क्या होता है यहाँ पर क्लोरीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो हमारा क्या है NaCl से क्या होगा, Cl से क्या होगा यहाँ Cl2 हमें मिल गया, Cl2 यहाँ क्या मिला हमें Cl2 मिला, और H2O से हमें क्या मिल गया यहाँ से H2 मिल गया। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें H2 मिल गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या 2H2O, हमें क्या किया यहाँ से H2 मिल गया। तो जो हमारा क्लोरीन है, जो हमारा क्या Cl क्लोरीन है, क्लोरीन क्या माइनस है, तो हमें क्या आगे A नोट पर प्राप्त हो, A नोट क्लोरीन क्या है A नोट की तरह काम करेगी, और क्या आगे यह Cl2 क्या करेगी, क्लोरीन जो है क्या क्लोरीन A नोट पर क्या मुक्त हो जाएगी, जो Cl2 है कहाँ मुक्त होगी A नोट पर, A नोट पर Cl2 A नोट पर, और यहाँ पर क्या हमारा H प्लस, जो हाइड्रोजन क्या H प्लस, यह क्या होगा कैथोड पर जाएगा, यह क्या होगा कैथोड, कैथोड क्या होता है माइनस होता है, और H2 गैस क्या होगा कैथोड पर मुक्त होगी, यानी क्या हाइड्रोजन जो क्या होगा किस पर कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर क्या होगा हाइड्रोजन मुक्त होगा। तो Cl2 क्या करेगा माइनस बनाएगा, और H2 क्या करेगा प्लस बनाता है। तो अब जानते हैं क्रिस्टलन। अब क्या कर रहा है क्रिस्टलन, जल से आप क्या समझते हैं। अब क्रिस्टलन यानी क्रिस्टलन जल मतलब क्या केलासन, कह रहा किसी यौगिक में जल मिलाकर ठंडा करने पर क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलन जल या केलासन कहते हैं। किसी भी यौगिक में क्या किया हमने जल मिला दिया, उसका क्या कर जाएगा, उसको जल मिलाकर क्या करें उसको ठंडा कर देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा क्रिस्टलन कहलाता है। यदि कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं जल मिला देंगे, कॉपर सल्फेट में यदि क्या करते हैं हम जल मिला देंगे, तो हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या होता है प्राप्त हो जाता है। इसे क्या कहेंगे CuSO4.5H2O, तो इसे कहेंगे क्या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। अब सोडियम कार्बोनेट में क्या करेंगे हम जल मिला देंगे, तो हो जाएगा हमें क्या Na2CO3.10H2O, यहाँ क्या है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या हमारा जिप्सम, इसी को क्या कहते हैं जिप्सम कहते हैं। अब कॉपर सल्फेट को क्या करें जल से अभिक्रिया कराते हैं, जो हमारा क्या कॉपर सल्फेट को क्या करें जल से अभिक्रिया कराने पर, कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे हम जल से अभिक्रिया कराने पर, तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ Ca कर देंगे, तो यहाँ कॉपर सल्फेट क्या है जल से कराएं, तो क्या है यहाँ CaSO4, तो हमारे क्या है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट को क्या करेंगे हम जल से क्रिया कराएंगे, तो हमारे क्या जाएगा CaSO4.2H2O, तो हमारे क्या जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, तो हमारे क्या प्राप्त होगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यही हमारा क्या जिप्सम, तो यही हमारा क्या जिप्सम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ए ही, यहाँ ए कर लीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट .2H2O, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये चैप्टर आपको क्या होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।